प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में नाजरीन आपको पास्टर शाकिब मुनव्वर की तरफ से बड़ी आजी के साथ सलाम पहुंचे। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि खुदावंद ने हमें एक बार फिर आपकी खिदमत में आने का भारी फजल अता किया। नाज़रीन मैं थोड़ा सा तारुफ इसका आपको करवाता चला जाऊं। ये ऑडियो बाइबल है, यहां से मैंने अभी इसे ऑन किया है। किताब साम 1 ये आप सुन सकते हैं। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी। इसे हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, एक चैप्टर वाइज और एक किताब वाइज भी है। और उसी की इमसाल की किताब, ये इमसाल की किताब आ गई। इमसाल पहला बाब, वाइज पहला बाब। और इसी तरीके से हम इसको और आगे करें तो ये नया अहदनामा, जिसे इंजील शरीफ भी कहते हैं। फिर मैं इसको और आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये एक प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे ऐसे सवालात जो हमारे ईमान से मुतल्लिका है उनका जवाब इसमें दिया गया है। सामीन की खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ और साथ ही साथ प्रोग्राम तालीम उल कलाम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सामीन, प्रोग्राम तालीम उल कलाम कलाम मुकद्दस पर मबनी एक खुसूसी मुताला है। इसके तहत हम आपको आपके घर बैठे वो नायाब बातें पहुँचाना चाहते हैं जो आपके लिए न सिर्फ फायदेमंद साबित होंगी बल्कि फलाह का बायस भी होंगी। तो आइए रोशनास होते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम से। ये एक बड़ी स्टोरी है। जहान का जिंदगी बख्शने वाला है, वो बोलता है, क्या वो हमारी फिक्र करता है? क्या उसको हम जान सकते हैं? जी हाँ, वो कहता है उसको हमारी फिक्र है और उसका कलाम सबको बताता है कि हम उसको कैसे जाने। 3500 साल पहले उसने इस कलाम को, और ये जीसस फिल्म की जो स्टोरी है ये वो इसमें बयान की गई है। ये पैकिंग में ऐसे होती है। हयात मसीह मुलाहिजा फरमाइए। आपकी हयात और तालीमात ने तारीख इंसानी को ड्रामाई अंदाज में मुतासिर किया है। और एक पहला बाब, ये पैदाइश की किताब से हम आगे करेंगे। खुदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। इसमें ऑप्शन है, हम इसे खरूज पहला बाब, आप आगे कर सकते हैं। बेटों के नाम खरूज दूसरा बाब और खरूज तीसरा बाब और मूसा अखबार पहला बाब। ये हम इससे इस तरीके से भी आगे कर सकते हैं। और यहाँ से मैं ज़बूर पे आऊंगा। पहली किताब साम 1 पहला ज़बूर। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर। तो नाज़रीन, ये हम वो ऑडियो बाइबल्स हैं जो हम हदिया लेते हैं। दूसरा, हम खुद आके बाइबल मुकद्दस देते हैं। और तीसरा, जितनी बाइबल्स आप मंगवा रहे हैं उतने लोग भी वहाँ मौजूद हो ताकि हम उनकी तस्वीर लेकर रिपोर्ट बैक कर सकें जो हमें बाइबल मुकद्दस मुहैया करते हैं। हम उन्हें बता सकें कि जो बाइबल मुकद्दस आप हमें पहुँचाते हैं हम उन्हें दुरुस्त हाथों तक पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए बड़ा मेहरबानी, अगर आपको बाइबल मुकद्दस चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे इसी पेज पर भी मौजूद है और मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर भी मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो सामने स्टेटस है इस पे आप बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से लिखने की बजाय आप पर्सनली मैसेंजर पर मुझे मैसेज कर दें या व्हाट्सएप कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आए हम नाज़रीन दुआ करें और आज हम खुदा के पैगाम को मिलकर जानने और सीखने की कोशिश करें। कादम मुतलिक आसमानी बाब, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ अदा करता हूँ आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जब आए खुदा तूने ये मुमकिन किया कि हम तेरी पाक हुजूरी में आकर तेरे बेटे और बेटियों के साथ ऑनलाइन तेरे कलाम को शेयर कर सकें। तो आए खुदा, सारा इज्जत और जलाल हम तेरे कदूस नाम को देते हैं। कलाम सुनने और सुनाने में जो रुकावटें हायल हैं उन्हें यीशु मसीह के नाम से दूर फरमा और हमें सुनने और समझने वाला दिल अता फरमा और इस कलाम पर अमल करने की हमें तलकीन अता फरमा और लियाकत अता फरमा ताकि महज हम सुनने वाले न रहें बल्कि तेरे कलाम पर अमल करने वाले भी ठहरें। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु का वास्ता देकर मांगते, छुपा लेते हैं, बख्श दे,
आमीन। नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को जानना शुरू करें, मैं आपसे एक दरख्वास्त जरूर करना चाहूँगा। अगर वो बात आपको अच्छी लगे और अगर आपको ये कलाम की सीरीज अच्छी लग रही है तो आपसे दरख्वास्त यह है कि बड़ा मेहरबानी इस प्रोग्राम को, इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, अपने ग्रुप्स में जहां जहां आप मौजूद हैं वहां इसे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम खुदा के कलाम की आवाज को पहुंचा सकें और इस तरीके से हम मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें और ये बात हमारे लिए भी और फिर दूसरों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। आज हम रूत की किताब उसके पहले बाब की 19वीं आयत मुबारका से लेकर 22वीं आयत मुबारका तक 3 आयत देखेंगे, जानेंगे और फिर इसी में से खुदा के कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, खुदा के कलाम की तरफ आएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आई। जब वो बैतलहम में दाखिल हुई तो सारे शहर में धूम मची और औरतें कहने लगी कि क्या ये नाओमी है। उसने उनसे कहा, मुझको नाओमी नहीं बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादिर मुतलिक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। मैं भरी पूरी गई और खुदाउन मुझको खाली फेर लाया। बस तुम क्यों मुझे नाओमी कहती हो, हालांकि खुदाउन मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ और कादिर मुतलिक ने मुझे दुख दिया। गर्ज नाओमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मुआबी रूत थी जो मुआब के मुल्क से यहाँ आई और वो दोनों जौ काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदा उनका शुक्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आप मुसलसल हमारे इन प्रोग्राम को, इन पैगामात को सराह रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं, इन्हें जान रहे हैं, इन्हें सीख रहे हैं और इसके लिए मैं सारा इज्जत और जलाल खुदा कदूस को देता हूं। और खुदा कदूस हमारे साथ है और वो अपने कलाम को फैलाने में हमारे साथ ताउन कर रहा है और हम पर अपने फजल, अपनी रहमत वाले हाथ को बढ़ाए हुए है। और आज इस खूबसूरत मौसम के लिए भी हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं जिस मौसम में खुदा ने हमें ये मौका और तौफीक बख्शी कि हम खुदा के कलाम को मिलकर सीख सकें। तो नाज़रीन, आज हम बहुत सारी बातों में से जानेंगे चंद खास बातें जो हमारे इस बातों का या इस पैगाम का नुक्ता होंगी या नुकात होंगे, उन पॉइंट्स को हम जानेंगे और इस तरीके से हम खुदा के कलाम को ज्यादा गहराई के साथ सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सफर कितना मर्जी तवील हो और कठिन क्यों ना हो, अगर मंजिल पाने की आरजू हो तो दुश्वार से दुश्वार रास्ता भी जो है वो भी हमें आसान लगता है। और अगर इस कायनात की सबसे बड़ी ताकत आपके साथ हो तो मंजिल और भी करीब आ जाती है। पुरअज़म फैसले करने से और करने के बाद रूत नौमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई हमें यहां पर नजर आती है। और याद रखिएगा, दोनों एक नए सिरे से एक सफर का आगाज करती हैं। दोनों के पास एक उम्मीद की किरण है और वो दोनों एक दूसरे के लिए भी उम्मीद का बायस है। और यूं वो दोनों चलते चलते बैतलहम पहुंच गई। मुआब से बैतलहम तक का अगर पैदल सफर इसका मुआवजा किया जाए, इसका सारा हालो हवाल आपको अगर मैं गोश गुजार करूं तो वो शायद बहुत ज्यादा वक्त लेगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, नौमी और रूत को इसके लिए कम से कम 7 से 10 दिन दरकार थे। इस सफर में उन्हें तकरीबन 2000 फुट की बुलंदी और दरियाए यर्दन को भी अबूर करना था और इसके साथ साथ ये बड़ा कठिन रास्ता था उस तरह से भी कि जब दोनों खवातीन बेवगी की हालत में है और रूत के लिए उसका खामन, नौमी के लिए उसका खामन और उसके 2 बेटे उससे बिछड़ चुके हैं, वो बड़ी परेशानी की हालत में है, दुख की हालत में है, लेकिन एक उम्मीद कि अब दोनों जो है वो साथ हैं। सिर्फ और सिर्फ नौमी इसी अकेले सफर को जारी नहीं कर रही है, इस सफर को तय नहीं कर रही, बल्कि उसकी मददगार उसकी बहू जो उसकी बेटी से भी बढ़कर है। और बाद में एक जगह पर रूत और नौमी के इलाका की लोगें खवातीन जो हैं वो उसे, उस इलाके की जो खवातीन है वो उसे कहती हैं कि क्या तेरी बहू 7 बेटों से बढ़कर नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। तो जब इस तरह का साथ हमारे साथ दस्तयाब हो, ऐसा हम सफर हमारे साथ हो, तो यकीन जानिए लंबा सफर भी थोड़ा हो जाता है, महदूद हो जाता है और फिर हम ज्यादा अच्छा
फासला बहुत जल्दी तय कर लेते हैं और हम अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। अगरचे इन आयात में मुआब से बैतलहम के सफर की सारी तफसीलात, उनकी परेशानियां, उनके दुख दर्द और राह में आने वाले मसाइल का जिक्र हमें नहीं मिलता, लेकिन सफर के दुश्वार होने में किसी तरह से भी शक की गुंजाइश मौजूद नहीं है। यहां पर भी खुदा का फजल हमें नजर आता है। और मैं जिस किताब की बात कर रहा था, इलाही फजल, जो कि एल्डर डॉक्टर प्रोफेसर नौशीन खान साहिबा ने लिखी है, उन्होंने इस किताब में यही बताया, रूत की किताब की तफसीर लिखते हुए उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी किताब और रूत का सारा वाकया ये खुदा के फजल की मुंह बोलती तस्वीर है। और खुदा का फजल हमें यहां पर एक ऐसे समुंदर की मानिंद है जिसमें खुदा का फजल ठाठे मार रहा है और खुदा दूसरों को, दूसरी अक़वाम को किस तरह इस फजल के बहाव में शामिल कर रहा है और एक बड़ा पैगाम दे रहा है कि सिर्फ नस्ली तौर पर, कौमी तौर पर या खानदानी तौर पर लोग ही खुदा के खानदान का हिस्सा नहीं बन सकते और खुदा को अपना अब्बा या बाप कहकर नहीं पुकार सकते, बल्कि खुदा का ये फर्ज, खुदा का ये रहम जो हमें बाग़ अदन में आदम को पुकारते हुए दिखाई दिया, सबसे पहली बार हमें जो उसकी सदा नजर आई है, आदम तू कहां है, ये आवाज मुसलसल आज भी एक बास गश्त की मानिद, एक इको की मानिद सारी दुनिया में गूंज रही है। और जो लोग इस आवाज को सुन लेते हैं, जो लोग इस पर लब्बैक कहते हैं, जो लोग इस कलाम को, इस आवाज को कबूल कर लेते हैं, हमारा खुदा उन्हें एक नई पैदाइश देता है, उन्हें एक नई शनाख्त देता है, उन्हें एक नया मखलूक बना देता है। और यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में बड़ी खूबसूरत आयत मुबारक लिखी है, उसकी 12वीं आयत में, कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा का फर्जंद बनने का हक बख्शा। इस किताब में हम इस बात को बार बार जानेंगे, सीखेंगे कि किस तरह एक मुआबी औरत जिसे जो लानत के अंदर थी, जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा और प्रस्तिश करती थी, किस तरह खुदा के फजल और राह से वो खुदा की कौम का हिस्सा बन गए और सिर्फ खुदा की कौम ही का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि वो यीशु मसीह के नस्ब नामे में भी शामिल हो गई। और ये इस बात का वाज़ेह ऐलान है कि खुदा सारी कौमों से प्यार करता है। आप जिस मर्जी कौम से हैं, आप जिस मर्जी इलाका से हैं, आप जिस मर्जी खित्ता से बिलोंग करते हैं, आप जिस मर्जी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, आप जो मर्जी जुबान बोलते हैं, आपका रंग जैसा मर्जी क्यों ना हो, खुदा और उसका बेटा और उसका रूह कुद्स आपके लिए है, उसका फजल आपके लिए है। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए मसलूब होने दिया। वो मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और अब वो आसमान पर बाप के दाहिने हाथ बैठा है। और जो कोई उसे कबूल कर लेता है, खुदा का फजल उस पर सदा जारी रहता है। वो मुसीबतों, परेशानियों, दुखों में उसके साथ रहता है और उसके सफर की जो सोबतें हैं वो भी खुदा आसान करता चला जाता है। हमें यहां खुदा का फजल नजर आता है। और याद रखिए नाज़रीन, खुदा के महफूज हाथों के नीचे ये दोनों औरतें अपनी मंजिल तक पहुंच गई हैं। अगर मैं और आप अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे तो आइए एक लम्हा के लिए तवक्कुफ करते हुए एक लम्हा के लिए रुक जाइए और खुदा के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद कीजिए और कहिए, खुदा मेरी मंजिल मुझसे दूर नजर आती है। मैं जितना ज्यादा मेहनत करता हूं, मैं जितनी ज्यादा जदोजहद करता हूं, खुदा मेरी मंजिल, मेरी तरक्की, मेरी कामयाबी उतनी ही मुझसे दूर होती चली जाती है। नाज़रीन, यहां पर मैं आपको ये बात लाजमी शेयर करना चाहूंगा कि हम अपनी ताकत के बलबूते पर, अपने अमाल के बलबूते पर, अपने खैरात, अपनी दायियों, अपनी नेकियों और अपने अच्छे अमाल के सबब से ना तो नजात हासिल कर सकते हैं, ना राशबाजी हासिल कर सकते हैं और ना अपने लिए वसाइल जमा कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, पतरस
और उसके साथ ही शागिर्द सारी रात झील में जाल डालते रहे, जो कि एक माहिर माहीगीर थे, लेकिन सारी रात जाल डालने के बावजूद वो उस वक्त मछलियां नहीं पकड़ सके। लेकिन अली अल सुबह जब वो अपने जाल धो रहे थे तो यीशु मसीह से जब उनका एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह से जब उनकी मुलाकात हुई, तो यीशु ने उनकी कश्ती में बैठकर उन्होंने कहा जरा गहरे में ले जाओ और दाहिनी तरफ जाल डालो। और जब उन्होंने यीशु के कहने पर तजब्जुब के बाद जाल डाला तो वो एक बहुत बड़ा मछलियों का गौल घेर लाए। ये बात भी हमारे लिए बड़ी जरूरी है और रूत और नाओमी का ये सफर भी हमारे लिए एक जैसी ममासलत रखता है और ये सबक देता है कि अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने अरूज को पाना है, अपनी कामयाबी को हासिल करना है, तो इसके लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह का, खुदा बाप का, खुदा रूह कुद्स का, खुदा सालूस का दामन पकड़ना होगा। और जब हम उसका दामन पकड़ लेंगे तो यकीन जानिए रास्ते की सारी कठिनाइयां, सौबतें, मुसीबतें, दर्द, आंसू ये हमें हल्के से मालूम होंगे और हम मसीह की मोहब्बत, उसके फजल से सरशार होकर अपनी मंजिल पर गामजान होंगे और हमारा खुदा हमारे लिए बंद दरवाजों को भी खोलता चला जाएगा और वो अपनी शफकत वाले हाथ को हम पर बढ़ाए रहेगा। वो अपनी मंजिल पर पहुंचे नाज़रीन, तो उनकी आमद पर शहर के लोगों ने बड़ी खुशी और हैरानी के मिले जुले तासुरात का इजहार किया। उनके बैतलहम में पहुंचने पर धूम मच गई। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है धूम मच गई। जो धूम के लिए इब्रानी लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है गूंज या जोर से चिल्लाना। और अगर आप पहला शमूएल 4 बाब की 5वीं आयत मुबारका पढ़ें तो यही लफ्ज वहां पर भी इस्तेमाल हुआ है जब अहद के संदूक के लश्करगाह में पहुंचने पर लोगों ने जोश और खुशी के मिले जुले तासुरात को जाहिर किया। एक ख्याल के मुताबिक एक मुफस्सिर लिखते हैं नौमी की वापसी पर शहर में हलचल इस बात का सबूत है कि लोग नौमी को दोबारा वहां पर देखकर हैरान थे और खुश भी हुए और औरतें उसकी तब्दील शुदा हालत को देखकर हैरान हुई। तो औरतों का यह कहना कि क्या ये नौमी है, दरअसल ये एक सवाल नहीं है बल्कि यह हैरान कुन तासुर था, क्योंकि गुजरे माहो साल ने और उनके संगीन वाकयात ने, उसके खामों में उसके बेटों के जुदा हो जाने ने, उनके इंतकाल ने और उन हादसात से नौमी के जाहिरी हुलिये में नुमाया तब्दीली वाकया हो चुकी थी। नाज़रीन, मैं और आप इस बात का तजुर्बा रखते हैं कि जब हम खुश होते हैं, जब हम शादमान होते हैं, जब हमारे पास वसाइल होते हैं और हम किसी से कोई हाथ आगे उनके किसी के आगे नहीं फैलाते, हर तरह से हम सुकून में होते हैं, तो हम जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी तरक्की करते हैं, हमारे चेहरे पर भी खुशी होती है। लेकिन जब हम किसी तरह से कर्जे के तले होते हैं, परेशान होते हैं या नामसाइद हालात हमें घेर लेते हैं, तो हमारे चेहरों पर पड़ने वाली दीवारें और माथे पर पड़ने वाली झुर्रियां और शिकने जो है वो लोगों को जब हमारी तरफ मतवजा करती हैं तो हम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं और लोग हमें देखकर ये महसूस करते हैं और ये तासुर कायम कर लेते हैं कि ये परेशान है। तो यहां पर भी ऐसा ही है, वो अंदरूनी तौर पर भी परेशान है और बैरूनी तौर पर भी उसकी अंदरूनी परेशानी जो है लोगों पर आया है। इसलिए वो पूछ रहे हैं क्या ये नौमी है। एक तो 10 साल के लगभग अरसा के बाद वो वापस अपने इलाका में अपने घराने में पहुंची है और फिर इंतकाल उनके खावन का बच्चों का हो चुका है और वो अकेली आई है, सिर्फ उसकी बहू उसके साथ है। जब वो गई थी तो उसका खावन और उसके बच्चे उसके साथ थे, लेकिन वापस आई तो वो बड़ी परेशानी और दुख की हालत में थी और साथ उसके एक मुआबी औरत है। तो इसलिए वहां पर हलचल पड़ गई, वहां धूम मच गई, वहां पर एक जोश भी था, एक गूंज भी थी, एक जोर भी था। और लोग हैरान क्यों ना होते, क्योंकि जब वो गई तो वो खुशी से शादमान थी। वो अपने लिए एक बड़ा अच्छा मुस्तकबिल और माली तौर पर मुस्तहकम मुस्तकबिल देखने के लिए गई, लेकिन वापस आई तो उसी जगह पर उसे लौटना पड़ा जहां से वो गई थी। नाज़रीन, बैतलहम के लोगों की वजह हैरानी ये भी हो सकती है कि नौमी अपने शौहर और बेटों के बगैर एक गैर कौम की
अजनबी औरत के साथ वापस वतन लौटी है, लेकिन ये बात वाज़ेह थी कि लोगों ने इस हालत में भी नौमी को पहचान लिया है। मुसन्निफ खास तौर पर औरतों का जिक्र करता है, यहाँ पर मर्दों का जिक्र हमें इन आयात में नजर नहीं आता। मैं आपको ये हवाला दोबारा से पढ़ देता हूँ आपके लिए। सो दोनों चलते चलते बैतलहम में आई। जब वो बैतलहम में दाखिल हुई तो सारे शहर में धूम मची और औरतें कहने लगी कि क्या ये नौमी है। तो यहां पर औरतों का हमें जिक्र मिलता है। औरतों का जिक्र होने की या करने की खास वजह यह है कि गालिबन ये कटाई का मौसम था। रूत पहला बाब और उसकी 22वीं आयत पढ़ सकते हैं। और मर्द खेतों में मौजूद थे, जबकि औरतों की ज्यादा तादाद घरों में मौजूद थी। और पहले उन्होंने नौमी और रूत को देखा। जब औरतों ने उसे नौमी कहकर पुकारा तो उन्हें मना करते हुए कहने लगी कि मुझे नौमी नहीं। नौमी का मतलब खुशगवार है। नौमी ना कहो बल्कि मारा कहो, जिसका मतलब तलख और कड़वा है। मारा का मतलब तलख और कड़वा है। ये नौमी का अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने का आगाज था। इंसानी नफ्सियात की रूह से नाज़रीन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनों को दुख में देखकर हमारा दिल भर आता है, और जब हम अपने दुख में अपनों को देखते हैं तब भी हमारा दिल भर आता है। और खास तौर पर अपने वो हों जो हमारी केयर करने वाले हों, वो हों जो हमसे हमारी तीमारदारी करते हों, जो हमारा ख्याल रखते हों। जब वो हमारे पास हो जाएं, जब हमारा कोई अपना पास आए तो हमारा दुख चाहे वो 10 साल पुराना हो, चाहे 20 साल पुराना हो, चाहे वो ताज़ा हो, लेकिन वो फिर भी ताज़ा हो जाता है और हमारी आंखें भर्रा जाती हैं, हमारा लहजा भरा जाता है, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहां पर नौमी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो अपनों को देखती है, अपनी पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कबीले के अफराद को देखती है, और खासतौर पर खवातीन को, तो उसका दिल जो है वो घबरा उठता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो परेशान होकर ये कहती है मुझे नौमी ना कहो बल्कि मुझे मारा कहो। कई सालों के बाद अपने हमवतनों, रिश्तेदारों और अजीजों को देखकर नौमी अपने आप को अपने आपे में नहीं रख सकी। उसका दुखी होना एक फितरी बात थी। कदीम मशरक़ के करीब में नाज़रीन अबरानी लोग जो थे वो अपने बच्चों के नाम बड़े पुरमायनी रखते थे। नाम और उनका मतलब इब्रानियों की जिंदगी में अहम तस्वुर किया जाता था। नौमी दोनों नामों के तकाबुल से गुजरे माओ साल के तलख दुख भरे हकायक बयान करती है। वो ये दुखड़ा सुनाती है कि बैतलहम से वो अपने शौहर और बेटों के साथ रवाना हुई और अब खाली, यहां खाली से मुराद खाली गोद है। उसकी गोद में, उसके पास उसके अपने बेटे नहीं हैं। खाली गोद के बगैर, खाली गोद के साथ अपने बच्चों के बगैर वहां पर आई है। जैसा कि मैंने पिछले सरमन में भी बयान किया था कि बेटों की मौत एक लिहाज से नौमी की जिंदगी का खात्मा था। ईमानदार की जिंदगी में पेश आने वाले अलमनाक हादसे और हादसात जो है वो बाज़ औक़ात मनफी असरात हमारी जिंदगियों पर मुरतब करते हैं। जैसा कि जब मैंने 13वीं आयत को बयान किया तो वहां पर भी इसे वाज़ेह किया था कि ये एक इंतहाई शिकस्ता और खस्ता हाल बेसहारा बेवा का नोहा है। इंसानी लिहाज से उसे किसी भी तौर पर गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कदीम जमाना के जो लोग थे वो मौत पर रोते पीटते मातम करते और नोहा करते थे। और बाज़ औक़ात वो खास तौर पर नोहागरों को बुलाते थे जो माहिर होते थे और लोगों को रुलाते थे। बैतलहम में नौमी को रोने के लिए जब अपनों के कंधे नसीब हुए तो उसने नोहा किया। इस आयत में काबिल तवज्जो बात यह है कि नौमी का मातम, नोहा उन तमाम हदूद को पार कर गया जो खुदा के लोगों के लिए ठहराई गई हैं। नौमी का यह ईमान तो दुरुस्त था कि सब कुछ खुदा के हाथ में है और इंसान हालात पर काबू नहीं पा सकता, लेकिन वो ये भूल गई कि जिंदा खुदा पर भरोसा रखने वालों को दुखों में भी अपने रवैया और रद्द अमल को काबू में रखना चाहिए। ऐसे हालात में ईमानदार को अपने आप को नौमी यानी खुशगवार से मारा तलख बनने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
नाज़रीन, मैं आपसे बड़ी एक सादी सी मिसाल शेयर करना चाहता हूं जो हमारी सकाफती और हमारी मुआशरती बात है। ये से नाओमी के साथ ऐसा वाकया नहीं है कि जब उसने अपनों को देखा और उसे ऐसे कंधे नसीब हुए जिन पर सर रखकर वो अपना दुखड़ा सुना सके और रो सके और अपना हाल अहवाल बता सके। ये मेरे और आपके साथ भी होता है। हम भी जो ईमानदारों के लिए हद ठहराई गई है, हम उसे अबूर कर लेते हैं और बाज़ औक़ात मैं और आप नोहा करते वक्त कुफराना अल्फाज अदा करते हैं। हम अपनी फर्जंदियत की शनाख्त को दुखों और मुसीबतों में खो देते हैं। आप जरा तवज्जो कीजिएगा, आप जहां जहां पर भी किसी फौतगी के घर में गए हों, वो आपके घराने में या आपके अजीज़ो कार में या आपके दोस्त और अहबाब में कोई फौतगी हुई हो, माजी करीब में या माजी देर में, जहां कभी आपको कोई जिक्र याद हो तो जरा गौर कीजिएगा जो अल्फाज ऐसी हालतों में हमारे कानों से टकराते हैं। मैं कुछ का पंजाबी में जिक्र करूंगा और कुछ का शायद उर्दू में जिक्र करूं, लेकिन गौर से इन अल्फाज को सुनेगा। हजे ए बेचारे ने कुछ देखा ही नहीं सी, इन्हें तो हजे अपनी जिंदगी दियां बहारा ही नहीं देखियां सन। कच्चा फल झड़ गया। हजे ने बेचारे दी शादी करनी सी, बेचारी दी शादी करनी सी और हजे ने अपने धी पुत्र व्याने सन, हजे फलां काम करना सी, हजे फलां काम करना सी। हम इस तरह के जुमले सुनते हैं और जुमले बोलते हैं। शायद वो आप हो, शायद वो मैं हूं ऐसे जुमले बोलने वाला, या शायद हम सुनते हो। तो क्या जरा थोड़ा सा तौक़ुफ़ करके गौर कीजिएगा, ये जो जुमले हैं हमारे ईमान की हद को पार नहीं करते? क्या हम अपनी दहलीज से पार नहीं हो जाते? क्या हम खुदा पर उस वक्त ईमान का इजहार करते हुए ये जुमले बोलते हैं, या खुदा के नाम पर एक तरह से ये फजीहत है या कुफराना अल्फाज? जरा गौर कीजिएगा, क्या वो खुदा जिसने मुझे और आपको खलक किया, जिसने मेरे और आपके आबा व अजदाद को खलक किया, वो हमसे ज्यादा अकल, दानाई और फहम नहीं रखता? उसे मुझसे और आपसे बेहतर इल्म है कि कब और कितना लम्हा किसी शख्स को, किसी इंसान को मैंने इस जमीन पर रखना है और कब उसे वापस लौटा लाना है, कब उसका दम उसके नतनों से ले लेना है, कब उसके नतनों में ये जिंदगी का दम फूंकना है, कब उसे इस दुनिया में भेजना है और कब उसे इस दुनिया से ले जाना है, रुखसत करना है। हम अपने आप को खुदा से भी ज्यादा आकिल और हलीम और अक्लमंद और अलीम मुतसव्वर करते हैं और कहते हैं हजे ते बेचारे ने वेख्या किसी, बेचारे नाल ज्यादती होगी, बेचारी नाल ज्यादती हो गई। तो इसका मतलब है क्या खुदा को यह बात नहीं पता? मैं और आप हम ज्यादा शायद अक्लमंद हैं और हम ये जुमले बोलते हैं। नाज़रीन, मैं बड़ी आज़ी के साथ और हाथ जोड़कर इल्तिमास करना चाहता हूं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपनी रसूमात में ऐसे उनको दाखिल कर चुके हैं, शामिल कर चुके हैं, जिनका दूर दूर से भी बाइबल मुकद्दस और उसकी तालीमात से इलाका तक नहीं है। वो शादी ब्याह की रसूमात हो, वो मंगनी की रसूमात हो, वो किसी के जन्मदिन की, बर्थडे की सेलिब्रेशंस हो, वो किसी की मैयत पर या 40वां या 7वां हम फल बांटते हैं, दीगर और मामलात करते हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन इस पहलू के अंदर मैं ये नुक्ता आपके साथ जरूर बांटना चाहूंगा कि हमें अय्यूब साबिर के साथ मिलकर ये अल्फाज कहने ज्यादा अच्छा है और जरूरी है और लाजिम है कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक ठहरे। फिर अय्यूब साबिर ने कितनी खूबसूरत मिसाल दी जब उसकी बीवी ने उसे कहा खुदा पर कुफर बोल और अब तू भी मर। तो उसने कहा क्या हम खुदा के हाथ से सुख ही पाए और दुख ना पाए? नाज़रीन, पहली बात मैंने आपकी गोश गुजार की। दूसरी बात इस पहलू में यह है कि ये मौत खुदा का मंसूबा नहीं था। खुदा के मंसूबे में इंसान के लिए अज़ली तौर पर यह मंसूबा मौजूद नहीं था। प्रोफेसर डॉक्टर असलम ज़ियाई साहब अपनी किताब बनाम आस्तानों की बुनियाद में ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर लिखते हैं। मौत एक ताज़ीरी सजा के तौर पर अमल में वजूद में लाई गई। खुदा ने कहा जिस रोज तूने इस फल में से खाया तू मरा। मौत मेरे और आपके गुनाहों के सबब से आई।
हवा और आदम के गुनाह के सबब से आई, और गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह और मौत हमारे अंदर बीमारियां, परेशानियां, जुदाइयां, वसवसे, शकूक और इस तरह की दीगर बातें लाया, और शक और गुनाह ही ने मौत को और इब्लीस को हमारी जिंदगी, हमारे खानदानों में खुलकर खेलने का मौका फराहम किया। यहां नौमी भी ये कह रही है कि खुदा के गजब का हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ है, मुझे नौमी ना कहो बल्कि मुझे मारा कहो। और मैं भी और आप भी ऐसे ही अल्फाज बोलते हैं और हम भूल जाते हैं हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करने वाला खुदा है। जरा गौर कीजिए, मैंने आगाज में ये बात दोहराई, शेर की अभी भी दोहराता हूं। जब हवा और आदम से गुनाह उन्होंने अपने आप को छुपाया, तो क्या वो पहली शख्सियत खुदा की नहीं थी जिसने आदम को ढूंढा और पुकारा है, आदम तू कहां है? फिर क्या उसने नबियों को, काजियों को बर्पा नहीं किया? क्या उसने अपना कलाम मेरे और आपके लिए फराहम नहीं किया? क्या वो हमसे और खुदाम से और नबियों से मुसलसल कलाम नहीं करता रहा ताकि मैं और आप बच जाएं? नए आदनामा में आए तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या ये वही खुदा नहीं जिसने ना सिर्फ मुझसे, आपसे, बल्कि सारी दुनिया से मोहब्बत की और उसने अपने बेटे को मुजस्सम होने दिया? वो जो खुदा है, कामिल खुदा है, वो इंसान बना, वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। उसने मेरी और आपकी खातिर दुख बर्दाश्त किए, नफरतें बर्दाश्त की, रद्द किया जाना कबूल किया, थुकवाना अपने मुंह पर कबूल किया, अपने पीठ पर कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, हाथों और पांव पर कील ठकवाए, सीने पर, पसली पर भाला खाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और उसने ये फजल आम कर दिया। क्या उसने अपनी जमीनी जिंदगी के दौरान ये नहीं कहा, ऐ बोझ से थके माने लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा? उसने अपनी जमीनी जिंदगी में 3 मौजे जो बाइबल मुकद्दस में, अनाजील में लिखे हैं, उसने शायद इससे कहीं ज्यादा मुर्दों को जिंदा किया हो, लेकिन 3 वाकयात हमें यहां पर मिलते हैं। उसने हर बार मौत का इनकार किया। उसने कहा ये मरी नहीं, यायर की बेटी का वाकया बता रहा हूं, ये मरी नहीं बल्कि सोती है। नाइन शहर की बेवा के बेटे को उसने बातें की उसके साथ और उसको जिंदा कर दिया। और लाजर जो कि 4 दिनों का मुर्दा था, यीशु मसीह ने उसे भी जिंदा कर दिया। उसने कहा आओ हम अपने दोस्त लाजर को जगाने जाते हैं। यीशु ने मौत का इनकार किया। हम क्यों खुदा पर इल्जाम लगाते हैं? हम क्यों वसीयत करते हैं खुदा की? हम क्यों खुदा पर अपने सारे मामलात डाल देते हैं और अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते? आए अपने सारे मामलात में खुदावंद को पहचाने, अपनी सारी रविशों में हम उसको पहचाने, जाने, और कभी भी ऐसे अल्फाज ना बोलें जो दुनियादार लोग बोलते हैं, जो दुनिया के दीगर अदियान के लोग बोलते हैं, जो दुनिया की दीगर अक़वाम बोलती हैं। हम ईमानदार हैं, हम खुदा के कलाम को मानने वाले हैं, हम इस किताब मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं जो ला तब्दील है, जो जिंदगियों को तब्दील करने वाली है, जिसे जलाया गया, फाड़ा गया, मिटाया गया, काटा गया, लेकिन ये आज भी मौजूद है और आज भी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों की जिंदगियां ये तब्दील कर चुकी है और कर रही है। और जितनी ज्यादा इस पर स्याही नाज़रीन इस्तेमाल हुई है, उससे कहीं ज्यादा इसके लिए खून बहाया गया है। और किसी आलम ने क्या खूबसूरत बात कही कि बाइबल मुकद्दस खून के दरियाओं में से होती हुई हम तक पहुंची है। आए हम इस कलाम को अपने दिलों में उतार लें, आए हम इस कलाम को अपने जहन में उतार लें और खुदा से कहें, आए खुदा तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, मुझे दिन और रात फक इसी का ध्यान रहे। आए हम इस कलाम की तरफ लौट आए और वही बातें कहें जो इस कलाम ने हमें सिखाई है, क्योंकि ये जिंदगी बख्श कलाम है और ये ला तब्दील कलाम है। नाज़रीन, इसका एक तीसरा पहलू आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने अपने इस इब्तिदाई ये बात भी की, अपनी फर्जंदियत की शनाख्त को अपने दुखों और मुसीबतों में भी कायम रखें। शैतान चाहता है कि वो हमारी इस फर्जंदियत की पहचान को हमसे छीन ले,
ये शनाख्त को हमसे छीन ले। इसलिए हर हाल में, दुख और खुशी में, कामयाबी और नाकामी में, अमीरी और गरीबी में अपनी फर्जंदियत की शनाख्त को असर हाजिर में और मुस्तकबिल में बरकरार रखें। अगर आप मत्ती 4 बाब का मुताला करें तो यीशु ने एक रोजा जो 40 रोज या 40 दिनों पर मुश्तमिल था रखा। और तवज्जो तलब बात यह है कि जब यीशु को भूख लगी तो शैतान ने यीशु से जो सवाल किया, उस सवालों में से एक सवाल यह था, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। जरा गौर कीजिए, क्या तू खुदा का बेटा है? अब यीशु को ये बात खुद से मालूम थी, यीशु की इल्म में ये बात थी, वो खुदा का बेटा, उसकी शनाख्त क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। इसलिए ना तो वो गुस्से में आया, ना उसने जज्बातियत का मुजाहरा किया। यीशु मसीह अपनी शनाख्त से वाकिफ था। वो जानता था कि वो खुदा का इकलौता और पहलौठा बेटा है। वो चाहता तो सारा पहाड़ ही रोटियां बन जाते, मगर यीशु अपने दुखों में भी अपनी फर्जंदियत की शनाख्त को कायम रखे हुए था। जब वो चरनी में था तो तब भी उसे पता था कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। जब जजिया देने को, टैक्स देने को उसके पास नाज़रीन पैसा नहीं था और उसने पतरस को कहा, जा झील में बंसी डाल और जो पहली मछली मिले एक मिसकाल उसमें से मिलेगी, अपना और मेरा जजिया टैक्स दे, तब भी उसे मालूम था कि वो खुदा का बेटा है। ऐसा नहीं है कि जब आपकी जेब खाली है तो आप खुदा के बेटे नहीं हैं, मगर जब पैसे हों तो आप खुदा के बेटे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें याद रखना है कि बीमारी में, दुखों में, आजमाइशों में, फतह में, नाकामी में, गरीबी में, अमीरी में, हर हालत में हम खुदा के फर्जंद हैं और हमारा खुदा हमसे प्यार करता है। मैंने पहले भी कहा कि अय्यूब की बीवी ने दुखों और बीमारी में अपने खावन को खुदा के खिलाफ बोलने पर उकसाया, मगर अय्यूब ने अपनी पहचान कायम रखी। उसने गलत अल्फाज नहीं बोले, दुनियादारी के अल्फाज नहीं बोले। यीशु गतसमनी में भी खुदा का बेटा था। यीशु जब सलीब पर बोला कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, तो तब भी वो खुदा का बेटा था। नाज़रीन, हमें अपनी फर्जंदियत को और अपनी फर्जंदियत की शनाख्त को कायम रखना है। हम क्या हैं, हम कौन हैं, अपनी इस आइडेंटिटी को दुखों में भी याद रखिए और कभी खुदा के खिलाफ बोलने की जुर्रत और कोशिश ना कीजिए। ईमान की असलियत क्या है, मैं इस बात को भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दुखें, तकलीफें, मसाइब हमारे मसीही ईमान को रोकने के लिए हर रोज और हर लम्हा घात लगाए बैठे रहते हैं। ईमान की असलियत और हकीकत यह है कि हम अंधेरे और तारीकी में भी नूर को देख सकें। नाज़रीन, याद रखिए, गहरी तारीकी और घटा टॉप अंधेरे में एक नजर जब हम आसमान की तरफ उठाकर देखें तो हमें कोई ना कोई सितारा नजर आ जाएगा जो मेरे लिए और आपके लिए चमक रहा है। जब आपको हर तरफ से दरवाजे बंद नजर आए, नाउमीदी ही नाउमीदी नजर आए, मायूसी ही मायूसी नजर आए, तो तब भी उस घटा टॉप अंधेरे में मेरा और आपका जिंदा खुदा, जलाली खुदा, पाक खुदा हमारे लिए एक रोशनी और उम्मीद की किरण को जलाए रखता है। और वो कहता है कि बेशक मां अपने शीर खार बच्चे को, दूध पिलाते बच्चे को छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी तन्हा ना छोड़ूंगा। इंजील मुकद्दस के अल्फाज ये हैं, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। इंतहाई दुख में से गुजरते हुए भी हमें खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अगरचे ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन दुखों में खुदा का शुक्रगुजार होना और शुक्रगुजार रहना तरियाक की मानिंद है, एक इलाज की मानिंद है। ऐसी मश्क ईमानदारों को तलख रहने से महफूज रखती है, जिस तलख होने का, तलखपन का जिक्र यहां नौमी करती है कि मुझे नौमी यानी खुशगवार ना कहो, बल्कि मुझे मारा कहो, तलख और कड़वा कहो। अगर आप खुरूज की किताब उसके 16वें बाब का मुताला करें तो वहां पर बनी इसराइल मूसा की रहनुमाई में एक जगह पर आए, गलबन शोर के बेबान में जब वो आए तो वहां पर जो पीने का पानी था वो कड़वा था। तो उस वक्त खुदा ने उन्हें मूसा को एक दरख्त दिखाया और खुदा ने कहा इसे
लेकर पानी में डाल दे तो पानी की सारी तलखी और कड़वाहट जाती रही। मैं एक मसलत यहां आपके साथ बांटना चाहता हूं। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की पहली आयत में कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। वो हयात का दरख्त भी है, जिंदगी का दरख्त भी है। जब यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में नाज़रीन आ जाता है तो वो हमारी तलखी और कड़वाहट को दूर कर देता है। जब खुदा हमारी जिंदगी में होता है, खुदा पर जब हम ईमान रखते हैं और हम खुदा को तकते रहते हैं, तो यकीन जानिएगा हमारी तलखी, हमारी मुसीबतें भी हमें हल्का सा या हल्के से महसूस होते हैं। अय्यूब ने कहा, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? दाऊद ने कहा, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आयन सीखूं। नौमी क्या कहती है? मुझे नौमी नहीं बल्कि मारा कहा। इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं कि नौमी खुदा को मुख्तारे कुल मानती है। इन आयात में वो 2 मरतबा खुदा को कादर मुतले कहकर पुकारती है। ये इब्रानी में खुदा के नाम एल शदाई का तर्जुमा है। इसका मतलब है खुदा कुल ताकत का मालिक है। गॉड इज ऑलमाइटी गॉड। वो लामहदूद कुव्वत का मालिक है और तवानाए कुल है, और इसको अंग्रेजी में हम ऑलमाइटी गॉड कहते हैं। यहां पर हम ये बात सीखते हैं नाजरीन कि खुदा के नाम को जानना और बात है, और उसके नाम के मुताबिक उस पर भरोसा रखना दूसरी बात है। या इसे दूसरे लिहाज से इस तरह भी कहा जा सकता है, खुदा को जानना और बात है और खुदा को पुकारना और बात है। और इस लम्हा जब मैं 2020 में मौजूद हैं नाजरीन, मैं बड़े दुख के साथ बात आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। शायद आप मेरे साथ ना मुत्तफिक हो और शायद ज्यादातर लोग या कम लोग मेरे साथ मुत्तफिक हो। आज मसीही अमली तौर पर मसीहत से दूर हैं। रसूमाती तौर पर, मजहबी तौर पर शायद हम एक दूसरे पर सबकत ले जाएं, लेकिन जब हमारे ईमान का अमली मुजाहिरा होता है तो हम बेकार और बेमायनी रह जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। वो यूहन्ना बात का वाकया हो, हम बदले पर बदला लेना चाहते, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। हम जिन्हें मुआफ करने का कहा गया है, जिन्हें सुलह करने के लिए कहा गया है, जिन्हें दूसरों पर लानत नहीं बरकत के चाहने के लिए मुकर्रर किया गया है, बुलाया गया है, हम आज ये काम करते हैं। और सादा सी मिसालें अगर आपके साथ शेयर करूं तो हमारे ईमान का बड़ा वाज़े पता चल जाएगा। बहुत दूर ना जाए, किसी भी शादी और सालगिरह की ज़ियाफत पर चले जाएं। मैं यहां पर सिर्फ ये किताब उठा रहा हूं, इसे एक फर्जी तौर पर, एक प्लेट के तौर पर। हम शादी ब्याह पर देखते हैं, जल्दी से जैसे ही खाना खुलने की आवाज आती है, जी आप खाना नौश फरमा सकते हैं, तो हमारे ही ईमानदार भाई बहन और बाज़ औक़ात पासबान भी, पासबानों की जो फेलोशिप मीटिंग होती है आप उसमें देख सकते हैं, वो सबसे आगे भागकर लगेंगे और अपनी प्लेट का ढेर यहां तक चढ़ा लेंगे, भर लेंगे, चाहे बाद में खाया जाए या ना खाया जाए। दूसरों की हमें कोई परवाह नहीं, और जो हम बाकी छोड़ते हैं वो उसके साथ भी हम बहुत ज्यादा ज्यादती करते हैं। हम खाने पीने की चीजों के साथ ज्यादती करते हैं, उन्हें जाया करते हैं, और हमें दूसरों की परवाह नहीं। हम कहने को मसीही, कहने को ईमानदार, कहने को खुदा के फर्जंद हैं, लेकिन अमली तौर पर हमारी जिंदगी में ना फर्जंदियत नजर आती है, ना ईमान नजर आता है, ना मोहब्बत नजर आती है, ना दूसरों की फिक्र नजर आती है, ना दूसरों के लिए बरकत का बायस होना हमें नजर आता है। मैंने एक सादा सी और झटकी सी आपको मिसाल दी है, और भी बहुत सारी मिसालें आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। आए हम ना सिर्फ जुबान के गुफ्तार हों या गाजियों, जुबान और या गुफ्तार के गाजी हों, बल्कि अमाल के भी गाजी हों। ये जुमला मैं मुसलसल अपने पैगामात में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये बात आज हमारी जिंदगी में, हमारे मसीही ईमान में या मसीही लोगों में शामिल हो चुके हैं। हम यहां तक खुदा को मानते हैं लेकिन दिल से खुदा पर ईमान नहीं रखते। जरा से हालात खराब हुए, हम खुद खुदा के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं खुदा साडी क्यों नहीं सुनता, मैं ही क्यों मुसीबत और परेशानी में होता हूं, मैं ही क्यों दुख उठाता हूं, मुझ पर ही क्यों ये मुसीबतें आती हैं, क्यों सारे मेरे खिलाफ हो जाते हैं, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। हम इस तरह के जुमले बोलते हैं जो खुदा को भी शायद दुख पहुंचाते हो और खुदा भी उससे परेशान होता।
आए हम ईमान के जुमले बोलें और जो हम कहते हैं उस पर अमल करके भी दिखाएं और खुदा पर तवक्कुल करना ना छोड़ें। खुदा ने कदीम बुजुर्गों पर अपने आप को कादिर मुतलक की हैसियत से जाहिर किया। ये खुदा का वो नाम है जो मूसा की मार्फत बांधे गए आज से पहले लोग जानते थे। पैदाइश 17वां बाब पहली आयत, 43वां बाब 14वीं आयत, 49वां बाब उसकी 25वीं आयत, खुरूज 6ठा बाब उसकी 3री आयत। इन हवाला जात में आप इसे पढ़ सकते हैं। इन आयात के मुताला से यह आगाही मिलती है कि अब्राहम और याकूब खुदा पर तवानाए कुल कादिर मुतलक की हैसियत से कामिल भरोसा और तवक्कुल रखते थे और इस बात पर यकीन रखते थे कि जब इंसान अपनी बदतरीन हालत में होता है तो खुदा उसके लिए बेहतरीन मुस्तकबिल का इरादा रखता है। इंसान और उन बुजुर्गों ने बेबसी, मायूसी और लाचारी में कादिर मुतलक की तरफ से बरकत की उम्मीद कायम रखी और खुदा से उन बरकत को उन्होंने हासिल भी किया। लेकिन आज मैं और आप कहां पर मौजूद हैं? नौमी की सारी तवज्जो अपने दुखों पर मरकूज थी। वो खुदा के गजब के हाथ को तो देखती है लेकिन उसे खुदा की शफकत का हाथ नजर नहीं आता। मैं और आप भी आज अपने आप को फोकस बनाए हुए हैं। हमें अपना भाई, अपनी बहन, अपनी वालिदा, अपने वालिद, अपने अजीज, अपने साथी, अपने पड़ोसी हमें नजर नहीं आते। अगर हमारे साथ अच्छा नहीं है तो हम दूसरों के साथ भी अच्छा नहीं होने देंगे। पंजाबी में एक मुहावरा, ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे, ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे। अगर उसने मुझ पर इल्जाम लगाया मैं भी उस पर इल्जाम लगाऊं, उसने मुझ पर यह बहतान लगाया मैं उस पर यह बहतान लगाऊंगा, मैं उसकी जिंदगी जीरन कर दूंगा। हम अपनी जात के खौल से बाहर ही नहीं निकल पाते, जबकि हमारा खुदा और हमारे बाइबल की तालीम यह है कि अपनी जात का इनकार करो, अपनी खुदी का इनकार करो और अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चले आओ। वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, लेकिन वो रास्ता कुशादा है, खुला है, बड़ा है जो हलाकत को पहुंचाता है। नाज़रीन, आए हम अपने दुखों पर, अपनी जात पर से फोकस हटाकर हम अपने इर्द गिर्द भाइयों और बहनों पर भी गौर करें। और मैंने पिछले पैगाम पर भी ये बात शेयर की थी आपके साथ कि हमें सिर्फ अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखनी है और उनको भी उठाना है। और अंग्रेजी में एक कोटेशन, एक मुहावरा, एक इस्लाह इस्तेमाल होती है, विन विन। हमें हर एक के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। आज बहुत सारे पासबान हैं, पासबान तरक्की कर गए, गाड़ियां आ गई, बंगले आ गए, बाहर के ट्रिप होना शुरू हो गए, बच्चे कामयाब हो गए, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो गया, लेकिन उनको साथ चलने वाले जो टीम के लोग हैं, मिनिस्ट्री और चर्च के जो लोग हैं, वो आज वहीं के वहीं हैं। बाहर से जो एड आती है वो पादरी साहबान या बिशप साहबान की हद तक महदूद रहती है, नीचे मुंतकिल नहीं हो पाती। और एल्डर साहब साइकिल चला चला कर, मोटरसाइकिल चला चला कर मर जाते हैं, थक जाते हैं बैग उठा उठा कर, लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम खुद पास रख लेते हैं, दूसरों तक वो फ़वाइद, वो फैज़ नहीं पहुंचाते। हम विन कर जाते हैं और वो लॉस कर जाते हैं। तो आइए विन विन सिचुएशन लें। इस समाजी तौर पर भी हम अपने बहन भाइयों को उठाएं, न सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी उठाएं, उनकी भी फिक्र करें। याद रखिए, माजी के झरोके में यहां पर नौमी अपना मुस्तकबिल तारीख देखती है। खुदा की परवरदिगारी को अपने हालात के तनाजुर में देखना दर हकीकत ईमान की नामुकम्मल हालत है। और इसी हालत में नौमी खुदा को अपने खिलाफ, अपने मुद्दई के तौर पर देखती है, यानी अपने खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले, अपने खिलाफ दावा करने वाले के तौर पर देखती और कहती है। नौमी लोगों के सामने यह कहती है कि वो जो कादिर मुतलक है, वो जो ऑल माइटी है, वो मेरा मुखालिफ है और उसने मुझे दुख दिया है।
वो माजी के हालात को देख रही है, वो हाल को नहीं देख रही, वो उससे पीछे माजी को नहीं देख रही, वो इस बात को नहीं देख रही कि खुदा किस तरह उस पर मेहरबान रहा, खुदा किस तरह उसका परवरदिगार और उसका राज़िक है। ये मामला सिर्फ नौमी के साथ नहीं। नाज़रीन, मैं और आप भी अपनी जिंदगी के जो फैसले हैं, मुस्तकबिल के और हाल के जो फैसले हैं, अपने माजी में जो हालात और नामसाइद वाक़यात हमारी जिंदगी में गुजरते हैं, हम उनके तनाजुर में उन फैसलों को लेते हैं और शको शुबहात में हम बाज़ औक़ात माजी के फैसलों के या माजी के तजुर्बात में अपनी जिंदगी को जीरन बना लेते हैं, अपने अज़दवाज को जीरन बना लेते हैं। और इस तरह जो किसी ने हमारे साथ किया, हम दूसरों से ये तवक्को करते हैं शायद ये भी मेरे साथ करेगा। आए हम माजी के झरोकों से निकलकर, माजी की गुमगुश्ता दास्तानों से निकलकर, माजी के उन भूल भलैयों वाले रास्ते से निकलकर हाल में आए और सब कुछ खुदा पर छोड़े। हमारा खुदा हर तरह की बुराई को भलाई में बदलने की कुदरत रखता है, अगर मैं और आप उस पर ईमान रखते हैं, उस पर तवक्कुल रखते हैं। और क्या थोड़ी देर पहले हमने ये आयत मुबारका बाइबल मुकद्दस में से नहीं पढ़ी, नहीं जानी कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। रोमियो 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत मुबारका। ऐसे हालात से गुजरते हुए आप अपनी सोच नौमी की तरह सिर्फ यहां तक महदूद ना कर दे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि खुदा की ताकत को महदूद किया जा रहा है, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को जो ईमान का बानी और कामिल करने वाला है उससे तकते रहें, जो अपने वादे के मुताबिक हमेशा हमारे साथ है, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है। और मुकाशफा में बड़ी खूबसूरत बात दी गई है, लिखी गई है, जो मेरे और आपके ईमान की तकवीत के लिए है कि वो तख्त पर बैठा हुआ है। और जब वो तख्त पर बैठा है तो इसका मतलब यह है कि सारी दुनिया के हालात उसके कंट्रोल में है। यीशु ने आसमान पर सौद फरमाने से पहले जब शागिर्दों को इरशाद आज़म दिया तो उसने ये भी कहा था, मत्ती की इंजील 28वें बाब 18वीं आयत में, कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आपके मुखालिफों के पास कुल इख्तियार नहीं है, सियासतदानों के पास कुल इख्तियार नहीं है, बादशाह सदूर और वुज़रा के पास कुल इख्तियार नहीं है। कुल इख्तियार का मालिक, सारी तवानाई का मंबा यीशु मसीह है। आए हम अपना आप उसके आगे रख दें। पहले बाब का इख्तिताम जो 22वीं आयत में है वो उम्मीद के साथ होता है। पहली आयत में बैतलहम छोड़ने का जिक्र मिलता है, जबकि आखिरी आयत में बैतलहम को वापस लौटने का हमें जिक्र मिलता है। और नौमी और रूत जौ काटने के मौसम में वापस पहुंची। इल्म इलाहियात की माहिर एक खातून यूं अपनी किताब में रकम दराज है कि पहले बाब में जौ की कटाई का बयान उम्मीद का पैगाम है। फसल की कटाई का वक्त बहुतात, कसरत या इफरात को जाहिर करता है। और ये रूत पहले बाब की पहली आयत के बिल्कुल बरअक्स है, जिसमें काल और कहत का बयान हमें मिलता है। इससे साफ जाहिर है कि तबाही और बर्बादी, वीरानी, सुनसानी, भूख, बीमारी और मौत में जिंदा खुदा उम्मीद और बहाली बख्शता है। हालेलुया। जौ की कटाई का मौसम रूत की वाक़े में सारे मौसम को बयान करता है। मौसम खज़ां में बहार की मानिद एक नई उम्मीद हमें फराहम करता है। अगर हम मौजूदा कैलेंडर के मुताबिक ये महीना देखें तो ये महीना अप्रैल और मई का महीना बनता है। अप्रैल का आधा हिस्सा आखिरी और मई का दरमियानी और आगाज का हिस्सा। कदीम मशरिक़ के करीब में कटाई का मौसम हमेशा खुशगवार होता था। लोग खुशी मनाते थे और खुदा की भलाई और शुक्रगुजारी के गीत गाते थे। नौमी को भी माजी को भुलाकर एक नई जिंदगी का आगाज करना था। रूत को जिंदा खुदा के साथ नए मुस्तकबिल में दाखिल होना था, क्योंकि खुदावंद ने उस पर फजल किया था। नौमी और रूत जब बैतलहम में दाखिल हुई
तो ये निसान का महीना था जो इब्रानी कैलेंडर का पहला महीना है। इसी महीना में यहूदी ईद फसा भी मनाते थे जो मिस्री गुलामी से नजात की ईद कहलाती है। इस ईद पर बर्रे ज़बा किए जाते थे, सो ये खून के अहद की ईद कहलाती थी। इस खास वक्त पर नौमी और रूत का बैतलहम में दाखिला बड़ा पुरमायनी बन जाता है, क्योंकि वो मोआब की बरगश्ता जिंदगी को छोड़कर खुदावंद के पास आ रही थी। वो मोआब के देवी देवताओं को छोड़कर जिंदा खुदा के पास आ रही थी। वो मोआब की रसूमात को छोड़कर जिंदा खुदा की हजूरी में उसकी इबादत, उसकी प्रस्तुत के लिए आ रही थी। पुराने अहदनामे की ये ईद मसीह खुदावंद की मसलूबियत का एक वाज़े अक्स थी, और बिलाशुबा मसीह खुदावंद भी कई सदियों बाद इसी ईद के मौका पर मसलूब हुए। रूत इस बात से कतई नावाकिफ थी कि एक दिन उसकी नस्ल से मसीह खुदावंद की निजात दहिंदा की मौदा मसीह की पैदाइश होगी, जो सारी उम्मत के वास्ते निजात और फजल के दरवाजे खोल देगा। मोआबी रूत जो गैर कौम थी, नजात और फजल के इलाही मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए ईद फसा के मौका पर बैतलहम में दाखिल हुई। क्या आप यीशु के फजल के तहत नई जिंदगी का आगाज करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी पुरानी बातों, रसूमात को छोड़कर हकीकी तौर पर एक अमली और ईमानी मसीही बनना चाहते हैं, जो ना सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर खुदा की तारीफ और सताइश करते हो, बल्कि रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करने वाले हो? मत्ती की इंजील 7वें बाब की 21वीं, 22वीं और 23वीं आयत का अगर आप मुताला कर सके तो जरूर इसे पढ़िएगा, जानिएगा। यीशु मसीह ने वहां पर फरमाया, जो मुझसे ऐ खुदाउंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वही जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है। उस वक्त बतेरे मेरे पास आएंगे और कहेंगे, क्या हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से मौजे नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से बीमारों को शिफाई नहीं दी? तो यीशु वहां पर फरमाते हैं कि उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, ऐ शरीरों, ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको जानता तक नहीं। नाजरीन, हम सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर, मजहबी तौर पर रसूमाती मसीही ना ठहरे और ना कहलाएं, बल्कि आए हम अपनी जिंदगी का नए तौर से आगाज करें और अमल के साथ, रूह और सच्चाई के साथ इसका आगाज करें। मेरी बात को गलत तनाजुर में मत देखिएगा कि मैं अमल की बात कर रहा हूं। मैं ये ईमान रखता हूं, मैंने दोहराया भी है कई बार इन्हीं पैगामात में और आज के पैगाम में भी, कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर दिल से ईमान रखने, जुबान से इकरार करने के वसीला से हमें निजात मिलती है। और ईमान मुफ्त, फजल और ईमान से और खुदावंद के फजल से ये निजात हमें मुफ्त दस्तयाब है। ये हमारी नेकियों, खैरातों, दयकियों, हमारी इबादतों की वजह से, हमारी नेकनामी और पाकीज़गी की वजह से नहीं मिलती। ये खुदा का फजल है। हम इसलिए अच्छे काम नहीं करते कि हमें निजात मिल जाए, हमें रास्तबाजी मिल जाए। हम इसलिए अच्छे काम करें, हम इसलिए नेक काम करें कि हमारी शनाख्त नहीं है, हमारी पैदाइश नहीं है और हमें मसीह ने खुदा का फर्जंद बना दिया है, और हम उसको जलाल देने के लिए अच्छे काम करें, ताकि जब भी किसी गैर की नज़र हम पर पड़े तो वो हमें देख कर कहे, साहिब वो हम क्या करें कि निजात पाएं। खुदा यीशु मसीह की दावत सबके लिए ओपन है और आम है। उसने कहा, जो मैंने पहले भी कहा, दोहराए देता हूँ, मत्ती की इंजील 11वें बाब की 28वीं आयत, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आए अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकलें, आए दुख और मुसीबतों में खुदा पर फजीहत करने और कुफर बोलने की बजाय हम साबिर अयूब की तरह खुदा के साथ खड़े हों और खुदा पर ईमान का मुजाहरा करें और अपनी फर्जंदियत को दुखों में, मुसीबतों में, तकलीफ़ों में कायम रखें और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। नाज़रीन, मेरा ईमान है आज आपने इसके वसीला से बरकत पाई होगी। आपसे इस्तदा ये करना चाहूँगा, इसे दूसरों के साथ बांटिए, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में,
अपने ग्रुप्स में जो फेसबुक पर है उनमें शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा का ये कलाम पहुंचे और खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपके साथ हो।